निष्पक्ष न्यूज पर देखिए 2024 का लोकसभा चुनावी संग्राम, इसकी सभ्य सदी का ताज, कौन होगा कुर्सी का दावेदार। इस वक्त नवाबगंज ब्लॉक मुख्यालय में हूँ। समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्नाव में ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या तैयारियां हैं? लोकसभा 2024 का चुनाव अब नजदीक आ चुका है। उन्नाव में सांसद का जो चेहरा है वो भी खुल के सामने आ चुका है। बातचीत करेंगे, क्या कुछ रणनीति है, किस तरीके से 2024 का चुनाव वो जीतेंगे। आपका स्वागत है निष्पक्ष न्यूज पर। धन्यवाद। 2024 का जो समय है वो बिल्कुल पास में आ चुका है। कैसी तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? किस तरीके से उन्नाव की जो सीट है, लगातार 2 बार सांसद साक्षी मर्द बन चुके, कैसे चैलेंजेस रहेंगे, कैसे उनसे निपटेंगे? देखिए, नए साल की सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को बधाई जी। और ये 2024 हम लोग चुनौती की तरह ले रहे हैं जी। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश का संसद सुरक्षित नहीं है, देश का गरीब, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, अगड़ा या महिलाएं, जब पूरे देश में कोई सुरक्षित ही नहीं है तो काहे का अमृतकाल है। राम राज को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को जेल से रिहा करेगी, भ्रष्टाचारियों को गले लगाएगी और फिर कहेगी ये राम राज है। तो ये भगवान राम का अपमान है। और जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं वो अधर्मी लोग हैं, क्योंकि धर्म आस्था हमारा आपका निजी विषय है। हर व्यक्ति धर्म को मानता है, हर व्यक्ति भगवान राम को मानता है। वो राम जो कण कण में है उनको कौन नहीं मानता। जो ब्रह्मांड का सत्य है उस सत्य को कौन नहीं मानता है। लेकिन भगवान राम के नाम पर हम लोग राजनीति नहीं करते। उन्नाव में 2 कार्यकाल हो चुके हैं सांसद साक्षी महाराज के, उनको कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि उनका और जो मैडम है, जो मैम अनु टंडन जी हैं, उनके बीच में कंपटीशन कैसे रहेगा? क्योंकि पिछले चुनाव में वोटें मिली नहीं थे, ज्यादा वोट प्रतिशत रहा नहीं था, लोगों ने लाइक नहीं किया था। देखिए, भाजपा का कार्यकाल सपनों से शुरू हुआ और धोखे पे खत्म हो रहा है और हमें भरोसा है कि 2024 ये बदलाव का चुनाव होगा और उन्नाव से लेकर पूरा देश बदलेगा। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि गठबंधन की तरफ से अभी ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि अगर जीत ले तो हमारा चेहरा जाएगा। अखिलेश यादव जी का भी कहीं बयान नजर आता है कि वो भी चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा के तौर पर देखा जाए। क्या लगता है इनमें से किसको सिलेक्शन दिया जाएगा, किसे सेलेक्ट किया जाएगा? देखिए, मोदी जी के सामने मुद्दे होंगे जी। अब जनता को तय करना है कि मोदी जी बड़े हैं या देश के मुद्दे बड़े हैं। हमें लगता है मुद्दे बड़े हैं, मुद्दों की जीत होगी, मोदी जी की हार होगी। समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में होगी तो वो कौन से मुद्दे होगी जिनको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी लगातार किसान की बात, नौजवान की बात, अगड़े पिछड़े, दलित, मुसलमान की बात, देश की सीमाओं से लेकर देश के संसद तक, महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, यही सब हमारे मुद्दे हैं। अनु टंडन आपके जो कैंडिडेट हो चुके हैं, क्या लगता है कि जब चुनाव संपन्न होगा तो क्या प्रतिशत होगा वोट का, कितने प्रतिशत जीतेंगे, कुछ आंकड़ा? देखिए, हम केवल ये जानते हैं कि उन्नाव से समाजवादी पार्टी श्री गणेश करेगी, उन्नाव में बदलाव होगा और सपा जीतेगी, भाजपा हारेगी। एक लास्ट सवाल है, राम मंदिर 22 जनवरी को सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, भाजपा की पूरी मंडली पहुँच रही है, उसको समाजवादी पार्टी के साथ देखा जाए किसको फायदा मिलेगा? जो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण हमारी सरकार में किया या हमने कराया है, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि अगर कोई ये कहे कि हम राम को लाए हैं, जो राम दुनिया में सबको लाए हैं, उनको कोई ला सकता है? और जहां तक सवाल भगवान राम का है तो भाजपा भगवान राम को तो मानती है, भगवान राम की नहीं मानती। हम लोग भगवान राम की मानते हैं। 24 के चुनाव में असर पड़ेगा राम मंदिर का मुद्दा कुछ? 24 में भगवान राम के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को हम लोग उत्तर प्रदेश में हराएंगे। तो ये थे सुनील सिंह साजन, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक मुद्दा बन करके रह जाएगा। इसका ज्यादा असर जो है वो चुनाव पे देखने को नहीं मिलेगा। और साफ तौर पर इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लोगों का जो जनाधार दिख रहा है अनु टंडन के लिए, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में सफल साबित होगा। उन्नाव से निष्पक्ष न्यूज के लिए शिवम सिंह।